Hello friends, this is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास. और जो आज की हमारी क्लास है वो चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का हिस्ट्री का उसके दो टॉपिक रह गए थे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन. तो आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम स्टडी करेंगे. ठीक है. तो अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, ठीक है, फर्स्ट अगर हम देखें तो ये सिविलाइजेशन कहाँ पर एक्सटेंड थी, किस एरिया में थी. तो प्रेजेंट टाइम में जो वेस्टर्न एरिया तुर्की और ईरान वाला जो रीजन है उस एरिया में ये डेवलप हुई थी. ठीक है. और मेसोपोटामिया की अगर मीनिंग की बात करें तो मेसोपोटामिया का मीनिंग होता है लैंड बिटवीन रिवर. मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से बना है जिसका मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर. ठीक है. मेसोपोटामिया दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड, टू रिवर्स के बीच में लोकेटेड. फर्स्ट द टिग्रिस एंड द यूफ्रेटिस. ठीक है. which brought plentiful supply of water and fertile soil, right, in this region. These rivers were regularly flooded, so the Mesopotamians built canals, and these canals helped in irrigation, navigation, and transport of goods from one place to another. ठीक है. तो ये सारी चीजें इसमें इसकी हेल्प किया करते थे. जैसे फ्लड आ रही है, फ्लड फ्लड क्या कर रहा है, सोइल को फर्टाइल कर रहा है, फर्टिलिटी बढ़ रही है सोइल की, और जिसके कारण इरिगेशन, नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट गुड्स होता था एक प्लेस से दूसरी जगह. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो सिविलाइजेशन थी वो आपको देखने को कहाँ मिलेंगी, रिवर्स के किनारे. ठीक है. तो रिवर्स वाले एरिया में आपको सिविलाइजेशन इमर्ज होते हुए दिखेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ भी है, व्हाई वर रिवर्स इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन. क्योंकि रिवर्स ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है, ट्रांसपोर्ट रूट भी रिवर्स प्रोवाइड कर रहा है. रिवर्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट रूट. ठीक है. ऑल्सो रिवर हेल्प इन इरिगेशन, नेविगेशन. ठीक है. इसीलिए रिवर्स के सराउंड ही आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, चारों सिविलाइजेशन आपको रिवर्स के किनारे पर ही मिलेंगी. ठीक है. अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की सोसाइटी की. ठीक है. अगर हम मेसोपोटामिया सोसाइटी की बात करें तो द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर डिवाइडेड इनटू थ्री सोशल क्लासेस. थ्री सोशल क्लासेस थी. फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अपर क्लास. ठीक है. अपर क्लास बिलोंग किंग, प्रीस्ट, रॉयल फैमिलीज, हाई ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स. ठीक है. एंड मिडिल क्लास बिलोंग फार्मर, आर्टिसंस, ट्रेडर्स. एंड लोअर क्लास बिलोंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. ठीक है. तो ये इनकी सोसाइटी थी. राइट. अगर हम अब बात करें फैमिली की तो द फैमिली वाज द क्लोज निट स्ट्रक्चर. द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली. ठीक है. तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर रहता था. बॉयज स्कूल जाते थे, गर्ल्स को म्यूजिक के लिए, डांस के लिए ट्रेन किया जा रहा है. ठीक है. ऑल्सो वुमेन वर गिवन इम्पोर्टेंस एंड दे हैड राइट्स व्हिच वर प्रोटेक्टेड. ओके. तो ये इनकी सोसाइटी थी. अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, तो जो टाउन प्लानिंग थी तो उसको मेनली जो सिटी होते थे मेसोपोटामिया के, द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन एरियाज. तीन मेन एरिया में सिटी को डिवाइड किया जाता था. फर्स्ट था द सेक्रेट एरिया, एंड सेकंड द वॉल सिटी एंड ऑन अ माउंट, एंड एन आउटर टाउन. ऐसे ये तीन सिटी होते थे. जैसे अगर हम सेक्रेट एरिया की बात करें तो द सेक्रेट एरिया कंसिस्टेड ऑफ अ मैन टेम्पल कॉल्ड जिगुरात. ठीक है. जिगुरात टेम्पल स्ट्रक्चर होता था मेसोपोटामिया का, विच वॉज डेडिकेटेड इन द पैट्रन गॉड ऑफ द सिटी. ठीक है. तो एक एरिया हो गया टेम्पल सिटी, मतलब या गॉड ऑफ द सिटी बोल सकते हो. द टेम्पल वॉज मेड ऑफ मैनी स्टोरेज, ईच स्मॉलर देन द वन बिलो इच. ठीक है. अगर हम बात करें सेक्रेट एरिया वाज आल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. सेक्रेट एरिया ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता था. ठीक है. एंड जो सेकंड है वॉल सिटी ऑन अ माउंट एंड द आउटर टाउन. ठीक है. वॉल सिटी एंड द आउटर टाउन वर द एरियाज वेयर पीपल लिव, जहाँ पर लोग रहते थे. ठीक है. तो ये ऐसे थ्री स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है. जैसे हड़प्पन आपके मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड है हड़प्पा की सिटी. रिलीजन की बात करें तो मेसोपोटामियन बिलीव इन मैनी गॉड एंड गॉडेसेस. दे आल्सो वर्शिप डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर. ठीक है. नेचर की वर्शिप करते थे, नेचर को ही मानते थे. इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, एंड फार्मर ग्रू बार्ली, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. ठीक है. एंड दे हैड गुड सिस्टम ऑफ इरिगेशन टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर. Right. Also, metal workers like blacksmiths, goldsmiths made great advance in their craft. They were the first to use the potter's wheel and make glassware. Means Mesopotamians were the first to use the potter's wheel.
कुम्हार के पहिए को जो फर्स्ट यूज करने वाले लोग थे वो भी मेसोपोटामिया ही थे। ठीक है, तो ये इनका हो गया। बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। तो ट्रेड बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फ्लोरिश्ड हियर। ठीक है, जो ट्रेड था वो भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल हो रहा था। एंड ऑल्सो दे ट्रेडेड विद इंडिया, इजिप्ट एंड द मेडिटेरेनियन कंट्रीज। इनके साथ इनका ट्रेड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब बात करें मेसोपोटामिया की सिटी की, तो मेसोपोटामिया में जो सिटीज है, सिविलाइजेशन में सिटी थे, मेनली उसको हम चार पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे साउथ में सुमेर। फर्स्ट साउथ में सुमेर। ठीक है, राइट। एंड उसके बाद हम देखेंगे मिड में हम देखेंगे अकड़। ठीक है, सुमेर, सुमेर के बाद हमने यहाँ देखा अकड़, राइट। ओके, अकड़ के बाद हम ऊपर देखेंगे, अगर हम बात करें तो सुमेर हो गया, अकड़ हो गया, इसके बाद आपका अकड़ के बाद यहाँ पर आप देखोगे नंबर थर्ड है हमारा सुमेरियन हो गया है, हमारा सेकंड है द अकड़ियन एंड द थर्ड है एसीरियन एंड द बेबीलोनियन। ठीक है, ये सिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, ये जो यहाँ टेबल बना हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सुमेरियन, अकड़ियन, एसीरियन एंड द बेबीलोनियन। ठीक है, तो साउथ में आप देखोगे सुमेर सिटी एमर्ज हो रहा है। ठीक है, एंड देन सेंटर में अगर मेसोपोटामिया के मिड में आप देखोगे तो अकेडियन। ठीक है, एंड देन फिर नॉर्थ में एसीरियन एंड द बेबीलोनियन सिटी आप देख पाओगे, राइट। तो अकेडियन एंड द बेबीलोनियन नॉर्थ में, राइट। मेसोपोटामिया का जो रीजन है यूफ्राटिस एंड द टिग्रिस रीजन के बीच में लोकेट है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट सुमेरियंस की, तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट टू इवॉल्व इनटू सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन एट और एंड सेवरल अदर सिटीज इन सुमेर। ठीक है, इन द सदर्न मेसोपोटामिया में ये डेवलप हुई थी। यहाँ के जो हाउसेस थे वो वन ब्रिक्स के बने होते थे, मड ब्रिक्स के बने होते थे। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे डैम्स बन चुके हैं, कैनाल्स बन चुके हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, राइट। तो जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं सच एज एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आप यहाँ लोग कर रहे हैं, राइट। वर्शिप कर रहे हैं मल्टीपल नेचर फोर्सेस की। ठीक है, एंड सोशल हेयरकी है। ठीक है, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो क्लियर डिवीजन ऑफ रिफ्लेक्टिंग द क्लियर डिवीजन ऑफ सोशल हेयरकी। ठीक है, सोशल हेयरकी आपको देखने को मिल रही है दैट एग्जिस्टेड इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। ओके, अब बात करते हैं, अगर हम बात करें बिगनिंग ऑफ राइटिंग, तो सुमेरियन वर द फर्स्ट टू स्टार्ट राइटिंग अराउंड 3300 BCE. Their writing system is known as cuneiform due to the way shape tool used by the scribe. Scribe कौन होते थे? जो राइटिंग, जो लिखते थे, जो राइटिंग करते थे, उनको स्क्राइब बोला जा रहा है। ठीक है, cuneiform consists of hundred of marks traced onto the damp surface of clay tablet using sharp wedge shaped reeds. ठीक है, तो और it scribes enjoyed a high status in the society similar to the priest. ठीक है, जैसा प्रीस्ट को स्टेटस, हाई स्टेटस मिला हुआ था, वैसे स्क्राइब को सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मिला हुआ था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लो कोट्स लिखे, राइट। अकेडियन की बात करें तो अकेडियन हमारा सिटी जो था वो सेंटर में था मेसोपोटामिया की। ठीक है, 2334 BC के आसपास आप देखोगे यहाँ पर इसको ग्रो होते हुए। एंड जो पीपल थे यहाँ के वो अकेडियन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो मेरे से बिल्कुल डिफरेंट होती थी, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का ही यूज कर रहे हैं ये लोग भी यहाँ पर। ठीक है, एंड देन थर्ड एसीरियन। ठीक है, 2154 BC के आसपास आप देखोगे एसू नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ जो लोग हैं ये भी मतलब इनका डोमिनेंस है यहाँ इस पूरे रीजन में। ठीक है, वेस्टर्न अगर हम रीजन की बात करें, नॉर्थ वाले रीजन की बात करें, द बेबीलोनियन की बात करें, तो बेबीलोनियन में एक बहुत फेमस रूलर है हम्मुरबी। 1792 BC में उन्होंने यहाँ पर रूल किया था। ठीक है, और इन्होंने को conquered the neighboring regions and expanding the small city into a large empire. इन्होंने छोटे से शहर को एक लार्ज एम्पायर में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हम्मुरबी वाज द कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस for civil and social conduct known as Code of Hammurabi. It is most important Code of Hammurabi, ये जो लिखा हुआ है known as Code of Hammurabi. ठीक है, throughout his empire, right? तो रूल्स रेगुलेशन इन्होंने बनाए। एंड देन बेबीलोनियन का जो डिक्लाइन था वो किसके द्वारा हुआ है? हिट्टिटीज। हिट्टिटीज कौन थे? तो हिट्टिटीज वर इंडो यूरोपियन पीपल हु एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर इन एनाटोलिया। मॉडर्न टाइम की बात करें तो तुर्की वाला रीजन जहाँ पर उन्होंने अपना पावरफुल एम्पायर डेवलप किया था।
अराउंड द सेकंड मिलेनियम बीसी, ठीक है। एंड देन फिर न्यू टेक्नोलॉजी एमर्ज होने लगी, धीरे धीरे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड पर, इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो ग्रेजुअली जो वीक होता जा रहा है, बेबीलोनियन कंट्रोल ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। और न्यू पावर यहाँ पर एमर्ज होती जा रही है। तो ऐसे करके आप देखोगे कि पूरा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, राइट। हित्तिस जो रूल किया था फ्रॉम 1600 बीसी टू 750 बीसी तक, ठीक है। 1600 से 750 बीसी तक यहाँ पर यही लोग रूल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इनका डिक्लाइन हुआ। अब अगर हम बात करें इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, नोन फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द अदर सिविलाइजेशन। देखो चारों सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के सराउंडिंग डेवलप हुई थी, ठीक है। मेसोपोटामियन यूफ्रेटिस एंड द टिग्रिस रिवर। इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी वो नाइल रिवर, इजिप्ट एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका का, अफ्रीका के वेस्ट ईस्ट में लोकेट है इजिप्ट, अफ्रीका की ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ एक बार, यहाँ पर इजिप्ट लोकेट है, ऐसे अफ्रीका का मैप होगा तो अफ्रीका के मैप के ईस्टर्न साइड में इजिप्ट लोकेट है, यहीं से नाइल रिवर फ्लो करती है। और नाइल रिवर के सराउंडिंग ये जो सिविलाइजेशन थी डेवलप हुई थी। इजिप्टियन हिस्ट्री इज ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पेपिरस or old paper records. Papyrus was made by cutting the inner trunk of the papyrus plant into strips. ठीक है, papyrus जो old paper था उस पर ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ था, हिस्ट्री को लिखा गया था। These documents preserve both stories and practical details, offering up windows into how Egyptians understood the world. यहाँ पर आप जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसको थ्री पार्ट में आपने डिवाइड किया। फर्स्ट ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड द न्यू किंगडम, ठीक है। ओल्ड किंगडम का जो रूल था वो कब से कब तक है? ओल्ड किंगडम का रूल है 2686 बीसीई से और लेकर के 2181 बीसीई तक, ठीक है। अगर हम बात करें मिडिल किंगडम की तो 2030 बीसीई से 1650 बीसीई तक। अब बात करें न्यू किंगडम 1570 बीसीई टू 1069 बीसीई। ये यहाँ पर थ्री किंगडम्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। And one such jar contained the oldest version of the stories, Sinbad the Sailor. ठीक है. Short stories from this period are diverse, including animal fables, suggesting a link of Aesop's fables, tales of ghosts, miracles, romance, and even the oldest known for the Cinderella. ठीक है, सिंड्रेला का नाम सभी ने सुना होगा। तो ये ओल्डेस्ट एक तरह से स्टोरी है कहाँ की? इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, सिंड्रेला की, ठीक है। एंड हाउ वाज द इजिप्टियन एस्केप डिसाइफर? Pierre Watcherd, a French army engineer, while repairing a fort in Egypt in 1799, found a gem, black stone covered in the mysterious writing. This was the Roste stone, which had three types of writing, including Greek, since people could still read Greek, and this was a huge breakthrough. जो ग्रीक थे उन्होंने ग्रीक पढ़ ली, and like having a bilingual dictionary for a lost language. In 1822, a French linguistic Jean Francais कैम्पोलियंस फाइनली डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट। उन्होंने फाइनली इसको पढ़ दिया था, 1822 में इसको पढ़ा गया था, बट हड़प्पा की अभी तक पढ़ी नहीं गई है। द इजिप्शियन कैलेंडर हैज थ्री सीजन, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 months, एनुडेशन ऑटम, पैरेट ग्रोइंग विंटर, शैमो हार्वेस्ट समर, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द राइजिंग ऑफ सीरस डोगस्टा वेयर ईयर 365 days, ठीक है। And this is quite accurate, but lost time since the real year is about 1/4 day longer. अब थोड़ा इजिप्ट की जो सोसाइटी है हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इजिप्ट की सोसाइटी की बात करें तो इजिप्ट की सोसाइटी भी आपको सेम ऐसा नहीं है। इजिप्ट की सोसाइटी में भी अगर हम देखें तो जो फर्स्ट थे वो रूलर्स थे, ठीक है। तो देयर वर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस, जैसे मेसोपोटामिया में हमने पढ़ा था थ्री सोसाइटी थी, थ्री क्लासेस थी सोसाइटी में, ठीक है। फर्स्ट जो था किंग, ठीक है। एंड द किंग हैड अल्टीमेट पावर्स एंड वाज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ हिज पीपल, ही वाज कॉल्ड द फरो, ठीक है। यहाँ जो एंशियंट रूलर्स होते थे इजिप्ट के उनको क्या बोला जा रहा है? फरो, राइट। यहाँ जो वर्ड लिखा है, जो पावरफुल इंडिविजुअल रूलर्स होते थे उनको फरो बोला जा रहा है, ठीक है।
एंड देन अगर हम बात करें सेकंड क्लास, तो क्लर्जी, एंड द थर्ड क्लास है जो पीजेंट्स फार्मर्स होते थे, ठीक है, जो स्लेव सर्वेंट्स होते थे वो थर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द इजिप्शियंस, ठीक है, एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वर मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, परफ्यूम, पोट्री, ये सारी चीजें भी, ट्रेडिंग वाज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो ट्रेड था वो इंटरनल एंड फॉरेन दोनों तरीके से होता था, इंटरनल भी हो रहा है, फॉरेन भी हो रहा है, ठीक है। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो टाउन्स थे, ठीक है, उनको वो एक हाइट पर बने थे, ठीक है, मतलब एक जो ऊंचा एरिया होता है, माउंट होता है, उस पर बने थे। हाइट पर बनाने का एक रीजन ये भी था कि जो फ्लड आती थी, फ्लड से प्रिवेंट करने के लिए सिटी को एक हाइट वाले, एक माउंट वाले एरिया पर डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये इनका इकोनॉमी थी, सोसाइटी थी। मम्मीफिकेशन, मम्मीफिकेशन क्या है? द इजिप्टियन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। ऑल्सो मेसोपोटामिया बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। दे बिलीव दैट द बॉडी शुड बी प्रिजर्व सो दैट द सोल माइट लिव ऑन विद इन इट, मतलब बॉडी को प्रिजर्व किया जाए तो सोल उसमें रह सकती है। दे डेवलप द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग द बॉडी टू ग्रेट परफेक्शन। बॉडी, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने जिस आर्ट को बनाया उसको बोला जा रहा है मम्मीफिकेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन्स and drying the body with natural. The body was then oiled, wrapped in linen strips, placed in the coffin, buried with rituals. ठीक है, थोड़ा सा पैराग्राफ की स्टडी कर लेते हैं, क्या लिखा है इस पैराग्राफ में। आफ्टर देयर डेथ these furrows were buried deep underground after a rectangular structure called a mastaba was placed over a burial chamber. Gradually these mastabas were placed one on top of the other to a form of pyramid. One prominent example of such pyramid is the step pyramid at the Saqqara. The pyramids were built primarily because the Egyptians believed that each person had a spiritual double that lived on after death if the body was preserved through mummification. ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट फरो होते थे, मतलब रूलर होते थे। देन सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबल्स, प्रीस्ट हैं। थर्ड नंबर पर फ्री लैंड होल्डर्स, आर्टिशंस, मर्चेंट्स। थर्ड पर सर्व्स या स्लेव्स और सर्वेंट्स होते थे जो सर्व करते थे, ठीक है। ये इनका सोशल स्ट्रक्चर था, सोसाइटी वाला स्ट्रक्चर था, राइट। मम्मीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एंड जो अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता था, अपर एंड द लोअर। अपर पार्ट बिलोंग टू सदर्न एरिया, लोअर पार्ट नदर्न एरिया। सिटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स और ग्रिड्स बाय अ फ्यू ब्रॉड पैरेलल स्ट्रीट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दैट वर intersected at right angle by narrow streets, ओके। अब बात करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हुआंगहो रिवर, ठीक है, हुआंगहो रिवर की, जिसको येलो रिवर ही बोला जा रहा है, हुआंगहो रिवर के सराउंडेड ये चाइनीज सिविलाइजेशन यहाँ पर फ्लोरिश हो रही है, डेवलप हो रही है, एमर्ज हो रही है, ठीक है। अब चाइनीज सिविलाइजेशन में भी फोर डायनेस्टीज है, ठीक है। अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर शांग डायनेस्टी, शो डायनेस्टी, ठीक है, ये वेल नॉन डायनेस्टीज है, शांग एंड शो। उसके बाद किन डायनेस्टी, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, किंग डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद हान डायनेस्टी, लास्ट में आपको यहाँ मिलेगी हान डायनेस्टी। तो देयर वर फोर डायनेस्टीज इन द चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, चार डायनेस्टीज थी, ठीक है। सोसाइटी की बात करें तो किंग वॉज ऑल पावरफुल, जो मैन पावर थी वो किंग के पास थी, किंग नंबर वन पर था, ठीक है। तो यहाँ शांग, रू, किंग एंड हान डायनेस्टी, यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले राजा, आप देखोगे राजा था, किंग था, देन सोसाइटी में, उसके बाद नोबल्स आ जाते हैं, नोबल्स के बाद फार्मर्स, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स, देन फिर स्लेव्स, ठीक है। और अगर रिलीजन की बात करें तो ये भी नेचर की पूजा करते थे, नेचर वर्शिप करते थे, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो जितनी भी हमने अब तक सिविलाइजेशन पढ़ी है तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, ठीक है। मैन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। और अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके यहाँ पर जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक मतलब
आइडियोग्राफी जिसमें पिक्चर्स होती है, पिक्चर से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी ट्रेड भी अच्छा होता था, मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, ईरान से, इंडिया से ये लोग ट्रेड करते थे, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना was built over a period stretching to 2000 years. Initially, several walls were built from 680 BC onward by the Zhou and other dynasties as protection against the violent raids of nomadic tribes. मंगोल ट्राइब्स यहाँ पर आके अटैक करते थे, तो मंगोल ट्राइब्स से सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए उन्होंने ये वॉल बनाई थी, जिसको बोला जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। देखो बुक टू बुक में रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता रही हूँ, आप इससे नोट्स बना सकते हो अच्छे से पढ़ के। तो ये चाइनीज की, चाइनीज ब्रॉन्ज एज सोसाइटी वॉज हाईली स्ट्रेटिफाइड विद द रूलिंग क्लास, नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, ये सब मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से सोसाइटी का डिवीजन था, राइट। अब आप इसको स्टडी कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। देखो सिमिलर है, नोट्स आप बनाओ तो सोसाइटी में मेनली थ्री स्ट्रक्चर है, मेसोपोटामिया में भी, चाइनीज में भी, इजिप्टियन में भी। रिलीजन नेचर की वर्शिप हो रही है, नेचर की वर्शिप कर रहा है, नेचर फोर्सेस की वर्शिप कर रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर मैन ऑक्यूपेशन है, तीनों सिविलाइजेशन से सिमिलर है। ऐसे करके आप अपने इन शॉर्ट ऑफ, जैसे आपको कंसोलिडेट फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी अच्छी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।